चैप्टर नंबर 12 ऑब्जर्विंग द स्काई। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समथिंग टू नो, यहाँ पर ए फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसको कर लेते हैं। फर्स्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज। ग्रुप ऑफ स्टार जो होता है जो कि एक पैटर्न के रूप में स्काई में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर फिल कर देंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इसको बोलते हैं। सेकेंड, ए प्लैनेट इज डैश टू अस देन दी स्टार्स। यहाँ पर फिल कर देंगे क्लोजर। प्लैनेट क्या है? स्टार से क्लोजर होता है यानी नज़दीक होता है। थर्ड, दी प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज डैश स्टार्स। प्लैनेट्स जो है उसको किस स्टार के रूप में जानते हैं? उसको वांडरिंग स्टार कहते हैं, यानी कि घूमने वाला स्टार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये मूव करता है। फोर्थ, द पोल स्टार डिफाइंस द डैश डायरेक्शन। पोल स्टार किस डायरेक्शन को बताता है? यहाँ पर फिल कर देंगे नॉर्थ। फिफ्थ, स्टार्स डैश बट प्लैनेट्स डू नॉट। यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? ट्विंकल। स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्या होता है? स्टार जो है ट्विंकल यानी टिमटिमाता है, जबकि प्लैनेट टिमटिमाता नहीं है। बी, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर मैच करेंगे। फर्स्ट, एक कॉन्स्टिलेशन विजुअल इन विंटर, इसको सी से मैच कर देंगे। ओरियन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन जो है वो विंटर में दिखाई देता है। सेकेंड, द मॉर्निंग स्टार्स। मॉर्निंग स्टार्स किसे बोलते हैं? इसको मैच कर देंगे सेकेंड को ई से, मरकरी एंड वीनस। मरकरी और वीनस को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। थर्ड, एक कॉन्स्टिलेशन विजुअल इन स्प्रिंग। एक कॉन्स्टिलेशन जो कि स्प्रिंग में दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर। डी से मैच कर देंगे। फोर्थ, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? मून। मून हमसे सबसे नज़दीक है, हमारा क्या है? सैटेलाइट है पृथ्वी का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है स्काई में। फिफ्थ, ए स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस। स्टार जो कि एवरेज ब्राइटनेस के साथ होता है वो क्या है? सन। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि सन जो है एवरेज ब्राइटनेस के साथ स्टार होता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा चमकीले स्टार है, लेकिन वो काफ़ी दूर है इसलिए वो उतनी ज़्यादा चमकते नहीं, उसकी रोशनी हम तक पहुंचती नहीं है। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। फर्स्ट, द प्लैनेट दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग स्काई इवन विथ अनएडेड आई इज। अनएडेड आई से जो प्लैनेट को हम लोग देख सकते हैं स्काई में वो कौन सा है? ए बी सी डी में से हम सी में टिक कर देंगे। मरकरी को हम अनएडेड आई से यानी कि बिना किसी सहायता के आकाश में देख सकते हैं। सेकेंड, द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ उर्सा मेजर आर कॉल्ड। पोल स्टार्स, बी डीपर, सी स्मॉल डीपर, डी पॉइंटर्स। यहाँ पर पॉइंटर्स में टिक कर देंगे, इसको पॉइंटर्स बोलते हैं। थर्ड, द कैसियोपिया इज a bright group of stars in the sky, an artificial satellite, the name given to a spacecraft. D, a constellation visible in autumn. यहाँ पर D में टिक लगा देंगे। D यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक कॉन्स्टिलेशन विजुअल इन ऑटम। D इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट apparently moves least in a given time is। क्या बोलते हैं उसे? नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार क्या है? वो बहुत ही कम मूव करता है और एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर टिक कर देंगे। फिफ्थ, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है वो कौन सा होता है? बी में टिक कर देंगे, वीनस, ठीक है। सिक्स्थ, ऑन क्लोजली ऑब्जर्विंग सम ब्राइट स्टार्स फॉर सम आवर्स वन फाइंड्स दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर ए में टिक कर देंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चंस के जवाब संक्षेप में देने हैं। फर्स्ट, व्हाई डू वी यूजुअली नॉट सी दी स्टार्स ड्यूरिंग दी डे। हम लोग डे में जो है स्टार्स को यूजुअली नहीं देख पाते, क्यों? आंसर, ड्यू टू सनलाइट and its brightness we usually not see the stars during the day। ठीक है, सनलाइट और इसकी ब्राइटनेस की वजह से हम लोग प्लैनेट्स को, स्टार्स को डे में नहीं देख पाते। ओके। सेकेंड, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई
are we likely to find Venus when it is visible as an evening star? हम लोग स्काई के किस पार्ट में इवनिंग स्टार जिसे कहा जाता है वीनस को, उसको हम देख पाते हैं? We can see Venus, the evening star, near to the horizon in the sky. हम लोग वीनस को होरिजन के पास में देख सकते हैं, जिसे कि इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द कॉज ऑफ द अपैरेंट मोशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन का जो मोशन होता है ईस्ट टू वेस्ट, उसका क्या कारण है? आंसर, द अपैरेंट मोशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is because of the rotation of the earth from west to east. ओके, चूँकि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए सन का जो हम मूवमेंट क्या दिखाई देता है, ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्पेशल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई हैज इट बीन यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कौन सा स्टार दिखाई देता है जो कि ट्रैवलर के लिए काफ़ी यूजफुल है? पोल स्टार और ध्रुव तारा इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन, सो इट इज हेल्पफुल फॉर द ट्रैवलर्स। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इसे डिफाइन करना है। ए कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न एंड शेप इन द स्काई। एग्जाम्पल, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर या फिर ओरियन एक्सेट्रा। ओके, क्या होता है कॉन्स्टिलेशन? एक पैटर्न फॉर्म करता है स्काई में या फिर कोई शेप फॉर्म करता है जिसको कि आप पहचान सकते हैं आसानी से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन एक्सेट्रा। ओके, सेकेंड, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स। पोल स्टार जो है अदर स्टार से डिफरेंट कैसे होता है? आंसर, द पोल स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टार्स बिकॉज ऑल स्टार्स चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट पोल स्टार ऑलवेज लाइज along the north axis of the earth and it does not changes its position. ओके, पोल स्टार क्या होता है, अन्य स्टार से डिफरेंट होता है क्योंकि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये हमेशा नॉर्दर्न साइड में दिखाई देता है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए स्टार। स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस बताना है। प्लैनेट, फर्स्ट, ए प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। प्लैनेट का क्या होता है, अपना लाइट नहीं होता। स्टार हैव देयर ओन लाइट। स्टार का अपना लाइट होता है, अपनी लाइट से वो चमकता है। ठीक है। सेकेंड, ए प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। स्टार कैन ट्विंकल। प्लैनेट टिमटिमाता नहीं है जबकि स्टार टिमटिमाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में स्टार अपना पोजीशन जो है स्लाइटली शिफ्ट करता हुआ क्यों दिखता है? आंसर, स्टार्स अपीयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू स्टार्स अपीयर्स एज पॉइंट्स टू अस। आंसर, स्टार्स अपीयर्स एज ए पॉइंट ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अस। हम लोग से क्या है, स्टार काफ़ी दूर है, इसलिए वो पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपके अपने चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।